जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि इन्फेक्शियस डिसीज नाम का चैप्टर चल रहा था, आज हम समझेंगे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज STDs क्या होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। तो यदि आपको चाहिए ये सभी जानकारी तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। समझेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कौन कौन से हैं। तो जैसा कि उससे पहले हम समझेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को कैसे डिफाइन करेंगे और उसके एग्जांपल। जैसा कि क्या है, जैसा कि नीचे लिखा हुआ क्या है, STDs जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, इसको STDs भी कहते हैं। क्या कहते हैं, STDs। तो क्या लिखा हुआ है, STDs इज एन इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट। इसके कहने का मतलब है STDs जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है जो कहाँ से ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल कांटेक्ट। जो लोग क्या करते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं, उनमें क्या होता है, ट्रांसमिटेड होता है। क्या इसके कहने का मतलब है सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू क्या होता है, ट्रांसमिटेड होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। और कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, क्या है, बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट के कारण क्या होता है, कॉज्ड होता है। क्या है, बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु और परजीवी जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है, ट्रांसमिटेड होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। जैसे कहने का मतलब एक पर्सन यदि इन्फेक्ट है तो दूसरे पर्सन में सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू क्या होगा, वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं। आप समझते हैं इसके एग्जाम्पल क्या, जैसे बैक्टीरिया के एग्जाम्पल देते हैं और वायरस के। और आप समझेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के एग्जांपल क्या है, जैसे बैक्टीरिया क्या है, एक दो नाम बताएंगे बैक्टीरिया के। जैसे क्या है, बैक्टीरिया के एग्जांपल क्या है, नाइसेरिया गोनोरिया। क्या है, नाइसेरिया गोनोरिया, क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया। और इससे एक बैक्टीरिया डिसीज होता है, क्या होता है, गोनोरिया। क्या होता है, गोनोरिया, उसी के नाम है बैक्टीरिया। क्या है, ट्रिपोनेमा पैलिडम। क्या है, ट्रिपोनेमा पैलिडम। क्या है, ट्रिपोनेमा पैलिडम। ये दो क्या है, ये दो प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को उत्पन्न करते हैं, काज बनते हैं किसके, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के। और आप समझते हैं और क्या है, वायरस। आप समझेंगे वायरस किस, कुछ वायरस भी होते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को उत्पन्न करते हैं या फिर काज करते हैं। तो उसका एग्जांपल क्या है, हर्पीज वायरस। क्या है, हर्पीज वायरस। क्या है, हर्पीज वायरस। और क्या है, दूसरा क्या है, HIV। क्या है, HIV। क्या है, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसका मतलब क्या होता है, ह्यूमन में इम्यून सिस्टम जो होता है उसकी कमी करने वाला वायरस। इसका मतलब क्या होता है, HIV। क्या है, इसीलिए क्या कहते हैं, जब HIV किसी को एड्स हो जाता है, HIV का जब किसी को एड्स हो जाता है तो किसके कारण होता है, HIV के कारण होता है। जब HIV के कारण होता है तो क्या होता है, उसमें सबसे पहले क्या होता है, उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। फिर इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम की कमी हो जाती है। और क्या आप समझते हैं पैरासाइट्स के नाम जो क्या करते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को काज करते हैं। तो पहला क्या है, ट्राइकोमोनियासिस। क्या है, ट्राइकोमोनियासिस। क्या है, ट्राइकोमोनियासिस जो क्या करता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को काज करता है। क्या, एक प्रकार का पैरासाइट। और क्या, जियार्डिया लैम्बिया। क्या, जियार्डिया लैम्बिया। क्या, जियार्डिया लैम्बिया। जियार्डिया लैम्बिया का एक प्रकार का पैरासाइट है जो क्या करता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को काज करता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज क्या है और उसके एग्जांपल। ये वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जैसे गोनोरिया, एड्स, सिफिलिस, ये सब है डिसीज के बारे में पढ़ने से पहले हमको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की डिफिनीशन पर फोकस करना था, इसलिए हमने यहाँ पर बता दिया। हम समझेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की पहली डिसीज कौन सी। तो जैसा कि पहली डिसीज कौन सी है, गोनोरिया। हम डिस्कस करेंगे गोनोरिया। गोनोरिया क्या होता है और उसके काज पर। जैसे कि क्या है, आप हेडिंग डाल लीजिए गोनोरिया। तो गोनोरिया में क्या लिखा हुआ है, गोनोरिया इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। कहने का मतलब गोनोरिया जो है यह एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सेक्स के थ्रू पहुंचती है या ट्रांसमिटेड होती है। तो जैसा कि क्या है, और क्या लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, हु अफेक्ट द जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट। इसके कहने का मतलब जो अफेक्ट करती है किसको, जो अफेक्ट करती है किसको, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट। से कहने का मतलब है जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट का मतलब जो जेनाइटो है इसका मतलब क्या है, ऑल ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्टिव। जितने भी ऑर्गन रिप्रोडक्टिव में शामिल होते हैं उसको क्या कहते हैं, जेनाइटो। एंड क्या लिखा हुआ, यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, ऑल ऑर्गन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। जितने भी ऑर्गन यूरिनरी सिस्टम में होते हैं तो उसको क्या कहेंगे, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट। इसके कहने का मतलब है जितने भी ऑर्गन
रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उसको क्या कहते हैं, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट। तो उसको क्या करता है, या जो गोनोरिया होता है क्या करता है, अफेक्ट करता है किसको, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट को। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं। फिर आप समझते हैं इसके काज क्या। तो काज क्या है, ये जो गोनोरिया है एक प्रकार का बैक्टीरियल डिसीज है। क्या बैक्टीरियल डिसीज, बैक्टीरिया के थ्रू होने वाला क्या है, एक प्रकार का डिसीज है। जो गोनोरिया है कौन सी बैक्टीरिया के कारण होता है, नाइसेरिया गोनोरिया। किसके कारण, किस बैक्टीरिया के कारण होता है, नाइसेरिया गोनोरिया के। किस बैक्टीरिया के कारण होता है, नाइसेरिया गोनोरिया। थ्रू हो जाता है, किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से बॉडी में पहुंचते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सेक्सुअल कांटेक्ट। सेक्सुअल कांटेक्ट का मतलब है, कहने का मतलब ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन टाइप है। कहने का यदि इन्फेक्ट पर्सन है गोनोरिया से डिसीज से, यदि क्या है वह इन्फेक्टेड है, तो वह क्या करे, दूसरे पर्सन से संपर्क बनाएगा, सेक्सुअल कांटेक्ट जब करेगा तो क्या होगा, उसको भी क्या होगा, गोनोरिया के लक्षण दिखेंगे, वो गोनोरिया हो जाएगा, नाइसेरिया गोनोरिया का इन्फेक्शन हो जाएगा। और क्या है, मदर टू चाइल्ड। क्या मदर टू चाइल्ड, कहने का मतलब है कि माता से बच्चे तक पहुंचना। क्या माता से बच्चे में भी हो जाता है, क्योंकि माँ होती है वो क्या होती है, एक एम्ब्रियो को जब पाल रही होती है तो उसमें भी इन्फेक्शन के चांस ज्यादा होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि प्लेसेंटा के थ्रू जो यदि मदर को इन्फेक्शन हो जाए तो प्लेसेंटा के थ्रू उस एम्ब्रियो में भी हो सकता है, वही बाहर निकलने के बाद क्या होता है, मदर से चाइल्ड में हो जाता है। और क्या है इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसमिटेड। क्या है, जब ये इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसमिटेड का मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति का इन्फेक्टेड ब्लड है, कहने का मतलब उसको क्या है, इन्फेक्शन हो चुका है गोनोरिया का, यदि उसी का ब्लड दूसरे में क्या करेंगे, ट्रांसफ्यूज कर देंगे, ट्रांसमिशन कर देंगे, दूसरे को दे देंगे, तो क्या होगा, उसको भी गोनोरिया के चांस हो जाएंगे। या फिर गोनोरिया के ट्रांसमिटेड का क्या है, टाइप है, क्या होगा, उसको भी गोनोरिया हो जाए। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की पहली डिसीज क्या है और उसके काज क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ गोनोरिया। हम समझेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ गोनोरिया। गोनोरिया की पैथोजेनेसिस क्या है, तो जैसे कि क्या है, गोनोरिया की पैथोजेनेसिस क्या है, सबसे पहले क्या होगा, एंट्री थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। क्या है, एंट्री थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। सबसे पहले क्या होगा, सेक्सुअल के कांटेक्ट के थ्रू क्या होगी, एंट्री होगी, किसकी, बैक्टीरिया की। क्या होगी, बैक्टीरिया जो नाइसेरिया गोनोरिया है उसकी एंट्री कहां से होगी, सेक्सुअल कांटेक्ट से क्या होगी, एंट्री होगी। उसके बाद क्या होगा, पेनिट्रेट म्यूकोसल सरफेस। क्या है, पेनिट्रेट म्यूकोसल सरफेस। इसके कहने का मतलब है क्या है, म्यूकोसल जो सरफेस होती है उस पर क्या होगा, बैक्टीरिया चिपक जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। जो जहां पर चिपकेगी वहां पर क्या होगा, एपिथेलियल टिश्यू होगा ना, तो उसी के कारण क्या होगा, एपिथेलियल टिश्यू पर इन्फ्लामेशन हो जाएगा। क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इसके कहने का मतलब एपिथेलियल टिश्यू पर इन्फ्लामेशन हो जाएगी, फिर सूजन आ जाएगी। और जो एपिथेलियल टिश्यू है वह कहां पर रहता है, पार्ट ऑफ जेनाइटो यूरिनरी। इसके कहने का मतलब जो एपिथेलियल टिश्यू है वह कहां पर, जेनाइटो यूरिनरी के पार्ट पर पाया जाता, क्या एपिथेलियल टिश्यू, जिस पर क्या हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी। जब इन्फ्लामेशन हो जाएगी, इसके कारण क्या होगा, गोनोरिया के सिम्पटम्स दिखने लगेंगे। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं पैथोजेनेसिस ऑफ गोनोरिया। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ गोनोरिया। अब हम समझेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ गोनोरिया। गोनोरिया की नैदानिक प्रस्तुतियां क्या है, तो जैसा कि हम समझेंगे इन मतलब पुरुषों में अलग समझेंगे और फीमेल्स में अलग, महिलाओं में अलग सीखेंगे। तो जैसा कि क्या है नैदानिक प्रस्तुतियां, पहले समझेंगे मेल्स में, पुरुषों में कौन सी दिक्कतें आती है, नैदानिक प्रस्तुतियां होती है। तो क्या है, सबसे पहले क्या होगा, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन। क्या होगा, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन। कहने का मतलब है यूरिनेशन करते समय क्या होगा, दर्द होगा या फिर पेन होगा। क्या होगा, मूत्र विसर्जन करते समय क्या होगा, दर्द होगा। और क्या, ईचिंग ऑफ पेनिस। क्या है, ईचिंग ऑफ, कहने का मतलब क्या है, पेनिस में क्या होगा, खुजलाहट होने लगी, खुजलाहट जैसे क्या होगी, पेनिस में खुजलाहट होगी। और क्या होगा, पस डिस्चार्ज। और क्या होगा, पेनिस से पस डिस्चार्ज होगा। पस क्या होता है, मवाद सफेद फ्लूइड म्यूकस होता है जिसे क्या कहते हैं, पस क्या होता है, डिस्चार्ज होगा कहां से, पेनिस से। क्या होगा, पेनिस से डिस्चार्ज। आप समझते हैं महिलाओं में कौन सी नैदानिक प्रस्तुतियां होती है। तो जैसा कि क्या है, गोनोरिया में सबसे पहले क्या होगा, डिस्टर्बेंसी। क्या होगी, डिस्टर्बेंसी का मतलब है, कहने का मतलब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है महिलाओं में वो क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। जो महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, मासिक धर्म जो होता है वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। कहने का मतलब 28 दिन पर होता है क्या होगा, अप डाउन हो जाएगा। और क्या होगा,
वजाइनल डिस्चार्ज होगा। क्या होगा? वजाइनल डिस्चार्ज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या होगा? ओवम का डिस्चार्ज अपने आप हो जाएगा। और क्या होगा? पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन। और क्या होगा? यूरिनेशन करते समय क्या होगा? दर्द होगा। और क्या होगा? ब्लीडिंग आफ्टर सेक्स करने के बाद क्या होगा? ब्लीडिंग होगा। ये सब क्या सिम्टम्स किसके हैं? महिलाओं में गोनोरिया में दिखेंगे। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ गोनोरिया। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपको बताते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ गोनोरिया। अब हम समझेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ गोनोरिया के नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है। तो जैसे कि आप डाल लीजिए नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ गोनोरिया क्या है। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे? प्रॉपर हाइजीन मेंटेन क्या करेंगे? पेशेंट की हाइजीन जो होगी उसको एकदम प्रॉपर रूप से मेंटेन रखेंगे। और क्या करेंगे? चेकिंग फ्रॉम डॉक्टर। क्या करेंगे? चेकिंग फ्रॉम डॉक्टर। इसके कहने का मतलब डॉक्टर से आप चेकिंग करवाते रहेंगे, सिम्टम्स को बताते रहेंगे और अपनी कंडीशन बताते रहेंगे। और क्या करेंगे? डायग्नोसिस दैट द इन्फेक्शन हैज बिकम और रिमूव। इसके कहने का मतलब आप डायग्नोसिस करवाते रहेंगे क्योंकि क्या है? इन्फेक्शन गोनोरिया का है या फिर नहीं है, संक्रमण रह गया है या फिर नहीं है, इसलिए आप क्या करवाते रहेंगे? डायग्नोसिस। अब समझते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ गोनोरिया। तो गोनोरिया में फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे आप? मोस्टली एंटीबायोटिक आर यूज्ड इन गोनोरिया। क्या है? सबसे ज्यादा क्या यूज होते हैं? सबसे ज्यादा गोनोरिया की कंडीशन आपको दिखती है तो क्या करेंगे आप? सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक यूज होती है। क्या होती है? एंटीबायोटिक यूज होती है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या है? सेफ्ट्रियाजोन प्लस एजिथ्रोमाइसिन। इसके कहने का मतलब है सेफ्ट्रियाजोन भी एक एंटीबायोटिक है और एजिथ्रोमाइसिन भी एक एंटीबायोटिक है। डबल कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे आप? एंटीबायोटिक देंगे जब एकदम क्लियर हो जाएगा कि गोनोरिया का इन्फेक्शन है। और क्या करेंगे आप? पेन किलर भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। जिस प्रकार की आवश्यकता है उस प्रकार से आप पेन किलर भी देंगे, दर्दनाशक दवाई देंगे। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ गोनोरिया। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। आपको बताते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की सेकंड डिसीज क्या है? सिफिलिस। सिफिलिस किस प्रकार से होती है इस पर डिस्कस करेंगे। समझेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की सेकंड डिसीज क्या है। तो सेकंड डिसीज क्या है? सिफिलिस। क्या? सिफिलिस। तो आप हेडिंग डाल लीजिए सिफिलिस। सिफिलिस में क्या लिखा हुआ है? सिफिलिस इज अ एसटीडी। इसके कहने का मतलब सिफिलिस क्या है? एक प्रकार की एसटीडी डिसीज है। कहने का मतलब क्या? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। क्या? सिफिलिस। इसमें और क्या होता है? और क्या लिखा हुआ है? इन द सिफिलिस द फर्स्ट स्टेज इन पेनलेस अल्सर ऑन द सेक्स ऑर्गन माउथ और रेक्टम। इसके कहने का मतलब सिफिलिस डिसीज की फर्स्ट जो स्टेज होती है उसमें क्या होता है? पेनलेस अल्सर होते हैं। क्या होते हैं? पेनलेस अल्सर होते हैं, बिना दर्द के अल्सर होते हैं। और कहाँ पर होते हैं? ऑन द सेक्स ऑर्गन। कहाँ पर? सेक्स ऑर्गन। क्या? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर होते हैं, सेक्स ऑर्गन पर होता है। कहाँ पर होता है? माउथ पर होता है। क्या होता है? माउथ पर एंड किसमें होता है? रेक्टम में। क्या होता है? रेक्टम पर हो जाता है क्या चीज? पेनलेस अल्सर हो जाते हैं। ये सब कब होते हैं? फर्स्ट स्टेज। लास्ट स्टेज इट कैन डैमेज ब्रेन, हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिवर, बोन्स एंड जॉइंट। इसके कहने का मतलब है जो लास्ट स्टेज होता है सिफिलिस का उसमें क्या होता है? डैमेज करना शुरू कर देता है। क्या चीज? ब्रेन को डैमेज कर सकता है एंड हार्ट को डैमेज कर सकता है। ब्रेन मतलब दिमाग को डैमेज कर सकता है या फिर हार्ट को डैमेज कर सकता है। और ब्लड वेसल थी उनको क्या? डैमेज करना शुरू कर सकता है। और क्या होगा? लिवर को डैमेज करेगा और बोन्स को और ज्वाइंट्स को डैमेज कर सकता है। क्या चीज? सिफिलिस। आप समझते हैं इसके काज क्या है। तो काज क्या? इट इज काज बाय ट्रिपोनेमा पैलिडियम। इसके कहने का मतलब है जो ट्रिपोनेमा पैलिडियम क्या है? एक प्रकार की बैक्टीरिया होता है जिसके कारण क्या होता है? सिफिलिस। क्या होती है? इसके कारण ट्रिपोनेमा पैलिडियम बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? सिफिलिस होती है। और फिर क्या लिखा हुआ? थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स मदर टू चाइल्ड। क्या? मदर टू चाइल्ड। और क्या है? इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसके कहने का मतलब है किसके माध्यम से? सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब कोई व्यक्ति क्या करेगा? इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो उसको भी हो जाएगा। क्या होगा? क्या होगा? सिफिलिस। और क्या होगा? मदर टू चाइल्ड। मदर टू चाइल्ड कहने का मतलब है मदर से बच्चे में हो जाएगा। और क्या होगा? इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसके कहने का मतलब है क्या होगा? इन्फेक्टेड ब्लड को यदि किसी इन्फेक्टेड ब्लड को क्या करेंगे? यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति में क्या करेंगे? ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो क्या होगा? उसको भी सिफिलिस हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ चुके हैं सिफिलिस क्या है और उसके काज क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपको बताते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ सिफिलिस। अब हम समझेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ सिफिलिस डिसीज क्या है? सिफिलिस की पैथोजेनेसिस क्या है? तो कहने का मतलब क्या है? सबसे पहले क्या होगा? सिफिलिस की पैथोजेनेसिस में एंट्री ऑफ कास्टिव एजेंट। क्या है? सबसे पहले क्या होगी? जो कास्टिव एजेंट होता है उसकी एंट्री होगी। क्या होगी? उसका कास्टिव एजेंट। इसका कास्टिव एजेंट क्या है? मैंने पहले ही बता चुका हूं। क्या है? ट्रिपोनेमा
पैलिडम। क्या है? ट्रिपोनेमा पैलिडम। तो क्या करें? ट्रिपोनेमा पैलिडम क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? एंट्री करेगा, प्रवेश करेगा। तो उसके बाद क्या होगा? फर्स्ट स्टेज शुरू होगी। क्या होगी? फर्स्ट स्टेज शुरू होगी। जब वहां एंट्री कर लेगा, प्रवेश कर लेगा, तो उसके बाद अपने नंबर को बढ़ाएगा, जिसके कारण क्या होगा? पेनलेस अल्सर। फर्स्ट स्टेज में क्या होंगे? पेनलेस अल्सर, बिना दर्द के अल्सर हो जाएंगे। क्या होगा? अल्सर कहां पर होंगे? सेक्स ऑर्गन में एंड माउथ में एंड रेक्टम में। तो जैसा कि उसके बाद क्या होगा? सेकेंड स्टेज आ जाएगा। क्या होगा? जब उसमें नहीं आप ट्रीट कर सकते हैं, सिफिलिस को यदि ट्रीट नहीं कर पाए हैं फर्स्ट स्टेज में, तो क्या होगी? आप सेकंड स्टेज में आ जाएंगे। क्या होगा? सेकंड स्टेज में आ जाएंगे। जब सेकंड स्टेज में आ जाएंगे तो क्या होगा? रेसेस ऑन स्किन, स्किन पर क्या होंगे? रेसेस पड़ने लगेंगे, बॉडी में क्या होंगे? रेसेस पड़ने लगेंगे। और फिर जब यदि आप सेकंड स्टेज में भी का उसका इलाज नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा? थर्ड स्टेज में पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? थर्ड स्टेज में पहुंच जाएंगे। थर्ड स्टेज को लास्ट स्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लास्ट स्टेज भी कहते हैं, जिसमें क्या होगा? डैमेज ऑफ ऑर्गन शुरू होगा। जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका, लास्ट स्टेज में क्या होगा? ब्रेन को डैमेज करेगा, हार्ट को डैमेज करेगा और बोन्स को एंड जॉइंट को, इस प्रकार से क्या ऑर्गन को डैमेज करना शुरू कर देगा। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं पैथोजेनेसिस ऑफ सिफिलिस। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिफिलिस। आपको सिफिलिस की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यहीं पर मिल जाएगी। जैसे सिफिलिस की नैदानिक परिस्थितियां क्या हैं? पहले स्टेज में क्या होगा? पेनलेस अल्सर होगा, और दूसरे स्टेज में क्या होगा? रेसेस ऑन स्किन, स्किन पर क्या होंगे? रेसेस हो जाएंगे। और क्या होगा? डैमेज ऑर्गन। डैमेज ऑर्गन कब करेगा? जब थर्ड स्टेज में या फिर लास्ट स्टेज में पहुंच जाएगा। तो आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताने की जरूरत नहीं है। समझेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ सिफिलिस। तो जैसा कि क्या लिखा हुआ है नॉन फार्माकोलॉजिकल में, इनटेक हेल्दी एंड इम्यूनिटी बूस्टर फूड। क्या है? इनटेक हेल्दी एंड इम्यूनिटी बूस्टर फूड। इसके कहने का मतलब है आप हेल्दी फूड्स लेंगे या और क्या लेंगे? इम्यूनिटी बूस्टर, जो इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले जो फूड होते हैं, उसको क्या करेंगे? आप लेंगे डाइट में, या फिर क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? हेल्दी एंड इम्यूनिटी बूस्टर फूड लेंगे। इसके कहने का मतलब है जो आप स्वस्थ एंड क्या करेंगे? इम्यून सिस्टम को जो बढ़ाने वाले फूड्स होते हैं, उनको क्या करेंगे? आप लेंगे किसमें? डाइट में। और आप समझते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे आप? मोस्टली एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इन सिफिलिस में सबसे ज्यादा कौन सी एंटीबायोटिक यूज की जाती है? पेनिसिलिन। क्या है? सबसे ज्यादा यूज कौन सी ड्रग्स की जाती है? एंटीबायोटिक्स, क्योंकि यह क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। एंटीबायोटिक्स में कौन सी ड्रग्स यूज की जाती है? पेनिसिलिन। तो क्या है? पेनिसिलिन का एग्जांपल क्या है? प्रोकेन पेनिसिलिन। क्या? प्रोकेन पेनिसिलिन। क्या? प्रोकेन पेनिसिलिन। और क्या है? बेंजाथीन बेंजिल पेनिसिलिन। क्या? बेंजाथीन बेंजिल पेनिसिलिन। और भी एंटीबायोटिक ड्रग्स यूज किए जाते हैं, जैसे एग्जांपल में क्या है? टेट्रासाइक्लिन। क्या? टेट्रासाइक्लिन। और क्या? डॉक्सीसाइक्लिन। क्या? डॉक्सीसाइक्लिन। और क्या? एरिथ्रोमाइसिन। क्या? एरिथ्रोमाइसिन। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ सिफिलिस। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की थर्ड डिसीज क्या है। अब हम समझेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की थर्ड डिसीज। कहने का मतलब जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं या यौन संचालित जो रोग होते हैं, उसमें तीसरी डिसीज क्या है? एड्स। क्या है? एड्स। और सबसे घातक बीमारी भी क्या होती है? एड्स। तो एड्स समझेंगे क्या है। तो एड्स क्या है? एड्स इज द वायरल इन्फेक्शन ऑफ एसटीडीएस। इसके कहने का मतलब है जो एड्स बीमारी, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है? एड्स इज द वायरल इन्फेक्शन ऑफ एसटीडीएस। इसके कहने का मतलब है जो एड्स है ये क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन है। किसका? यौन संचालित रोग का। इसके कहने का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में से क्या है? यह एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है। आगे क्या लिखा? दे कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड क्या? मदर टू चाइल्ड एंड जेनेटिक्स। इसके कहने का मतलब है यह क्या करता है? यह ट्रांसमिट होता है कहां से? थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के माध्यम से, जो सेक्सुअल संपर्क होते हैं उसके माध्यम से। और कहां से? इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड जो होता है उसके ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से क्या होता है? ट्रांसमिटेड होता है दूसरे व्यक्ति में, स्वस्थ पर्सन में। और क्या होता है? मदर टू चाइल्ड। क्या होता है? क्या होता है? मदर से बच्चे में होता है। क्या होता है? मदर से बच्चे में। तो और क्या होता है?
जेनेटिक्स क्या होता है, जो एड्स होता है क्या होता है, जेनेटिक्स चला। जेनेटिक्स कहने का मतलब क्या है, तो यदि माता पिता में क्या है इन्फेक्शन है तो भी बच्चों में भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। आप समझते हैं इसकी काज क्या है, काज क्या है, एड्स काज बाय HIV। HIV का मतलब क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या है, वायरस के कारण होता है। क्या होता है, एड्स किसके कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो HIV होता है उसके कारण क्या होता है, एड्स। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की थर्ड डिसीज क्या है, एड्स। एड्स क्या है और एड्स के काज क्या है, इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ एड्स। समझेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ एड्स। एड्स की पैथोजेनेसिस क्या है, तो जैसे क्या फीलिंग डाल दीजिए, पैथोजेनेसिस ऑफ एड्स। एड्स में क्या होगा, सबसे पहले क्या करेगा, एड्स में सबसे पहले क्या होगा, एंट्री ऑफ HIV, जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है उसकी एंट्री होगी। क्या होगा, सबसे पहले प्रवेश करेगा, उसके बाद क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑन सेल्स, जो सेल्स और कोशिकाएं होंगी जहां पर यह इंटर करेगा, उसके बाद क्या करेगा, अपनी सेल्स को क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा। क्या करेगा, अपनी जो नंबर है HIV के वो अपने नंबर को बढ़ाएगा। और फिर आगे क्या होगा, बाइंड टू रिसेप्टर ऑफ T सेल्स। T सेल्स क्या होती है, इम्यून सिस्टम की क्या होती है, एक होती है T सेल्स और क्या होती है B सेल्स। तो T सेल्स को क्या करेगा, रिसेप्टर, जो T सेल्स के रिसेप्टर होते हैं उनको क्या करेगा, बाइंड कर देगा, फिर बांध देगा, फिर रोक देगा। तो जिसके कारण जब बांध देगा तो क्या करेगा, जब वायरस होगा HIV तो उसको क्या करेगा, वायरस रिलीज टू RNA। जो HIV वायरस होता है ये क्या होता है, एक प्रकार का रेट्रो वायरस होता है। क्या होता है, रेट्रो वायरस। तो वह क्या करेगा, रिलीज करेगा क्या चीज, RNA। क्या रिलीज करेगा, RNA। जब RNA को रिलीज करेगा तो क्या होगा, RNA कन्वर्ट इनटू DNA। क्या होगा, RNA किस में कन्वर्ट हो जाएगा, DNA में। जो RNA से DNA में कन्वर्ट होने की प्रोसेस होगी उसको क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन या एक्सक्रिप्शन। RNA से DNA के बनने ये सब प्रोसेस किसमें है, जेनेटिक वाले चैप्टर में मिल जाएगी। तो आगे क्या होगा, जब RNA से DNA में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहीं पर जो DNA होता है क्या होता है, एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जब DNA बन जाएगा तो क्या होगा, सप्रेस द होस्ट सेल। क्या होगा, जो होस्ट सेल होगी उसको सप्रेस करने लगेगा, क्या करेगा, दबाव डालने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, एड्स बनकर के तैयार हो जाएगा। क्या होगा, जिसके कारण क्या होगा, एड्स हो जाएगा। क्या होगा, तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे पैथोजेनेसिस ऑफ एड्स। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एड्स। अब हम समझेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एड्स। एड्स में नैदानिक प्रस्तुतियां क्या होती है, तो जैसा कि क्या है, एड्स में नैदानिक प्रस्तुतियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, एड्स नॉट सीइंग सिम्टम टिल द सम ईयर। जो एड्स का जब इन्फेक्शन हो जाता है HIV का एड्स में तो क्या होता है, कुछ वर्षों तक उसके सिम्टम्स नहीं दिखते, नैदानिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत नहीं होती हैं। और उसके बाद जब स्टार्ट होती है तो क्या होती हैं, कुछ प्रस्तुतियां होती हैं, कुछ सिम्टम्स दिखते हैं। जैसा कि क्या है, पेन इन एब्डोमेन। क्या होगा, एब्डोमेन में पेन होगा, पेट में दर्द होगा। और क्या होगा, ड्राई कफ। क्या होगा, ड्राई कफ मतलब सूखी खांसी आएगी। और क्या होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट। क्या होगा, भूख में कमी हो जाएगी। क्या, भूख में कमी हो जाएगी। और क्या होगा, फैटिक। फैटिक मतलब क्या होता है, क्या, और क्या होगा, फैटिक। फैटिक में क्या होगा, थकान लगेगी। और क्या होगा, डायरिया। क्या होगी, डायरिया हो जाएगी। और क्या होगा, नाउजिया। क्या होगी, नाउजिया हो जाएगी। क्या होगी, नाउजिया हो जाएगी। नाउजिया मतलब क्या, जीभ मिचलाएगा। और क्या होगा, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग। क्या होगी, स्वॉलोइंग में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी, प्रॉब्लम होगी। स्वॉलोइंग मतलब क्या होता है, भोजन को निगलने में दिक्कत होगी। क्या होगी, स्वॉलोइंग मतलब निगलने में क्या होगी, दिक्कत होगी। क्या होगी, निगलने में क्या होगी, दिक्कत होगी। क्या होगी, निगलने में दिक्कत होगी। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एड्स। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एड्स। हम समझेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एड्स। एड्स के नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या, जैसा कि नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या है, पेशेंट एजुकेशन। क्या है, पेशेंट को एडवाइस देंगे, पेशेंट को स्टडी करवा देंगे, उसको सचेत करवा देंगे कि वो एड्स है। और क्या करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज। और क्या करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज जरूरी होता है, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए, हेल्दी डाइट। क्या है, हेल्दी डाइट, स्वस्थ फूड जो होते हैं उसको लेते रहना चाहिए। और क्या है, अवॉइड सेक्सुअल कांटेक्ट विद स्ट्रेंजर। इसके कहने का मतलब है क्या है, अनजाने व्यक्ति, जो अनजाने व्यक्ति मतलब अनजान व्यक्ति होता है उसके साथ कभी भी संपर्क ना बनाएं, क्योंकि उसको एड्स हो सकता है। उसको एड्स हो जाएगा तो आपको भी होने के चांस हो जाएंगे। आप समझते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या है,
ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन अकॉर्डिंग टू नीड। इसके कहने का मतलब आप ट्रीटमेंट आप करेंगे इन्फेक्शन को देख करके, क्या जिस प्रकार के इन्फेक्शन की जरूरत होगी उसी प्रकार से आप ट्रीटमेंट करेंगे। पहले क्या है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, क्या अवसरवादी कभी कभार यदि इन्फेक्शन हो रहा है तो क्या करेंगे आप कोट्रीमोक्सा जोड़ लेंगे। क्या है कोट्रीमोक्सा जोड़, क्या है प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट टीबी। यदि क्या है टीबी का इन्फेक्शन आपको हो रहा है तो क्या करेंगे, यदि टीबी के इन्फेक्शन होने के कारण क्या होगा आपका वीक इम्यूनिटी, जिसके कारण क्या वीक इम्यूनिटी हुई है तो उसमें क्या होगा एड्स हो गया है, उसके सिम्टम टीबी के दिख रहे हैं तो क्या करेंगे आप आइसोनियाजिड देंगे। क्या देंगे आइसोनियाजिड देंगे। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एड्स। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले। आप इन्फेक्शियस डिसीज का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिए, तभी यह सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करें ताकि डेली पर डेली नोटिफिकेशन आपको मिले और आपके फ्रेंडों को। थैंक्स फॉर JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट।